हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय एनसीईआरटी बुक से। किस बुक से बच्चों? एनसीईआरटी हिंदी मीडियम बुक से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। तो हम त्रिकोणमिति से शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक बच्चों, और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे इसको। केवल एनसीईआरटी क्लास 10th वाले बच्चे ही नहीं, इस वीडियो को चाहे तो एसएससी बैंक, रेलवे वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि उन परीक्षाओं में भी त्रिकोणमिति पूछा जाता है बच्चों। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। जो बच्चे अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकें बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति। ये एनसीईआरटी बेस्ड है बच्चों। तो हम सबसे पहले त्रिकोणमिति की बात करते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ठीक बच्चों, त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स कोण होता है, मिति मीन्स माप होती है। तीन कोणों की माप ही त्रिकोणमिति होती है। ठीक, आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक बच्चों, तो आइए देखते हैं। और त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति का अंग्रेजी जो हो जाएगा ट्राइगोनोमेट्री हो जाएगा बच्चों। तो त्रिकोणमिति शब्द जो है, त्रिकोणमिति शब्द को हम देखेंगे तो त्रिकोणमिति का मतलब हो जाएगा त्रि मीन्स तीन। ठीक बच्चों, त्रि मीन्स तीन हो जाएगा, और कोण मीन्स कोण हो जाएगा, और मिति मीन्स बच्चों, मिति मीन्स हो जाएगा माप। ठीक, इसका मतलब माप हो जाएगा, इसका मतलब तीन हो जाएगा, और कोण का मतलब कोण ही रहेगा। तो तीन कोणों का माप ही बच्चों क्या हो जाएगा? त्रिकोणमिति हो जाएगी बच्चों। और त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ये ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। तो ठीक बच्चों, आइए ट्राइगोनोमेट्री को हम पढ़ते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री क्या होती है बच्चों। तो ट्राइगोनोमेट्री में हम तीन वर्डों से बना है, ट्राई और गॉन। ठीक बच्चों, और मेटोरी यानी मेट्रॉन। ठीक बच्चों, ट्राई मीन्स बच्चों हो जाएगा तीन, और ठीक बच्चों, और गॉन मीन्स भुजा। गॉन मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों? गॉन मीन्स हो जाएगा बच्चों भुजा। क्या हो जाएगा बच्चों? ट्राई मीन्स तीन हो जाएगा, और गॉन मीन्स गॉन का अर्थ हो जाएगा भुजा, और मेट्रॉन का मतलब हो जाएगा माप। तीन भुजाओं की माप ही त्रिकोणमिति है। तीन भुजाओं की माप ही त्रिकोणमिति है। और यहाँ त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों का माप, और यहाँ का ट्रिग्नोमेट्री मतलब तीन भुजाओं का माप। तो हिंदी में अगर इसको कहेंगे त्रिकोणमिति कहेंगे, तो त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों की माप, इसको मिटा देते हैं। और अंग्रेजी में जब हम बात करते हैं ट्राइगोनोमेट्री की बच्चों, इसको ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ट्राई मीन्स तीन होता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये त्रिभुज के लिए होती हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तीन कोण होता है, इसलिए इसे ट्राई नाम दिया गया है। ठीक बच्चों, तो ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई मीन्स तीन, गॉन मीन्स भुजा, मेट्रॉन मीन्स माप, तीन भुजाओं की माप, और यानी तीन कोणों का माप जिसमें अध्ययन हम करते हैं उसी को ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति कहते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, इसको मिटा देते हैं, अब आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं बच्चों की त्रिकोणमिति किस लिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ये सब तो त्रिभुज का भुजाओं के आधार पर प्रकार हो गया, लेकिन कोणों के आधार पर अगर देखा जाए न्यून कोण, अधिक कोण, बृहद कोण, इस तरह के कई प्रकार के अधिक त्रिभुज हो जाएंगे बच्चों। और त्रिभुजों की एक विशेष जो एक प्रकार होता है उसमें आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन बेस्ड होगा सब समकोण त्रिभुज पर ही बच्चों बेस्ड होगा। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज को ही जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज आखिर होता क्या है बच्चों।
त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही एप्लीकेबल है बच्चों। तो हम ठीक, तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, इसको हिंदी में समकोण त्रिभुज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज या इसे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं समकोण त्रिभुज, या इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है बच्चों, और आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, लेकिन एक बार जो बच्चे बेसिक से जानना चाहते हैं उनके लिए बता दें। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश हो, एक कोण 90 अंश हो और बाकी शेष दो कोणों का योग जो है वो 90 अंश है। आइए, अगर मान लीजिए ये कोण क्या है समकोण त्रिभुज में, एक विशेषता है कि अगर समकोण त्रिभुज, कोई त्रिभुज तभी हो सकता है जिसमें एक कोण 90 अंश हो और शेष दो कोण, अगर इसको हम नाम दे दें ए बी सी। ठीक बच्चों, ये त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी। ठीक बच्चों, और एक कोण इसमें क्या है 90 अंश है, इसलिए ये क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और ये एंगल ए है, एंगल सी है। कोण के बारे में हम बात करते हैं तो इसको लिखा कैसे जाएगा बच्चों। अगर कोणों को लिखने का तरीका जो होता है उसको भी हम जान लेते हैं कि किस तरह कोणों को लिखा जाता है। अगर हम कोण सी को लिखना है तो एंगल ए सी बी लिखेंगे बच्चों, जो कोण होता है उसको बीच में रखते हैं। और बी को लिखना है तो एंगल ए बी सी लिखेंगे, और ए को लिखना है तो एंगल बी ए सी लिखेंगे बच्चों। जो बीच में जो अंक है, बीच में जो अल्फ़ाबेट है वही कोण को डिनोट करता है। और शॉर्ट फॉर्म में हम कहीं इसको एंगल सी भी इस तरह भी लिख लेते हैं, इसको एंगल बी भी लिख लेते हैं और इसको एंगल ए लिख लेते हैं। तो यहाँ क्लेरिफाई है इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिखा जाता है बच्चों। ठीक, समकोण त्रिभुज हम लोग समझ लिए कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, एक कोण 90 अंश का हो और बाकी दो कोण न्यून कोण हो, यानी कि बाकी दो कोण न्यून कोण हो और उनका योग जो हो 90 अंश हो। क्योंकि आप लोग जानते होंगे बच्चों क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। एंगल ए, एंगल बी, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है बच्चों। अगर एक कोण ये हमारा बी जो है 90 अंश हो जाएगा तो ए और सी वाला कोण हमारा जो होगा, हमें ये नहीं पता है कि कितना है, लेकिन इन दोनों कोणों का योग जो होगा 90 होगा डेफिनेटली। ठीक बच्चों, अगर मान लीजिए इसको x मान लेते हैं, ये कोण हम x मान लेते हैं, तो ये कोण हमारा हो जाएगा 90 माइनस एक्स। सभी बच्चे इस बात से सहमत हैं कि नहीं। ठीक बच्चों, ये कोण हमारा 90 अंश हो जाएगा, तो ये अगर इसको हम x मान ले तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 अंश होता है, तो आइए तीनों कोणों को जोड़ लेते हैं। 90 90 माइनस एक्स और प्लस 90। ठीक बच्चों, ये x है, ये a वाला कोण, b वाला c वाला कोण 90 माइनस एक्स है और b वाला कोण 90 है। आइए देखते हैं क्या तीनों कोणों का योग 180 अंश आता है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों और 90 90 180। ठीक बच्चों, इस बात से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये चीज़ें हम लोगों ने सीख लिए बच्चों। अब आइए चलते हैं, हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। देखिए बच्चों, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सीखेंगे। आप क्लास 9th में सीखे हैं, लेकिन जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों की मैथ वीक है, उन बच्चों के लिए विशेष है ये। और इसके आगे हम अभी और टॉप लेवल पे भी आएंगे। तो इतना सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसको मिटा देते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। और बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स क्लासेस स्टार्ट की गई है, सभी बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, किसी तरह का नुकसान ना हो। तो जो बच्चे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें बच्चे। और आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय
अनुपात के बारे में हम लोग सीखते हैं बच्चों कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, अब ये चैनल का नाम मिटा दे रहे हैं बच्चों। अब आप लोग तो जान ही गए होंगे कि चैनल का क्या नाम है। और ठीक बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम देखते हैं। एक त्रिभुज ले लेते हैं बच्चों, और अभी हम आप लोगों को बताए बच्चों कि त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही होती है। तो एक हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा। जाहिर सी बात है, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं, और इसको समकोण भी बोलते हैं। ये समकोण है, ठीक, 90 डिग्री है तो इसलिए समकोण त्रिभुज हो गया। और बच्चों, समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में कि समकोण के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण, ठीक बच्चों। और इसे कहते हैं लंब, इसे कहते हैं लंब परपेंडिकुलर, और इसे हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और इसे बेस आधार कहते हैं बच्चों, ठीक, आधार। ये चीज़ें आप लोग जान लीजिए कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। ये तो कन्फर्म है कि समकोण यानी जो 90 डिग्री वाला एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ये तो श्योर है। और लंब और आधार में बच्चों परिवर्तन हो सकता है। अगर इसको हम लंब मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा, और इसको लंब मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा बच्चों। इतना इसमें परिवर्तन हो सकता है, ठीक बच्चों। और जो कोण है, ये कोण एंगल ए है, एंगल सी है, एंगल बी है। अगर हम कहें एंगल ए के सामने की भुजा, अगर हम कहें कोण ए के सामने की भुजा, कोण ए के सामने की भुजा, ए के सामने की भुजा, तो कोण ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगा बच्चों? कोण ए के सामने की भुजा हो जाएगी BC। और कोण बी के सामने की भुजा कहें, कोण बी के सामने की भुजा कहें बच्चों, तो कोण बी के सामने की भुजा हो जाएगी AC। और कोण सी के, यहाँ कोण बी के सामने की भुजा की बात कर रहे थे बच्चों, अगर कोण सी के सामने की भुजा की बात करें हम बच्चों, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा AB, ठीक। कोण ए के सामने BC, कोण बी के सामने AC, और कोण सी के सामने AB, ठीक बच्चों। अब हम लोगों को ये पता हो चुका है कि किस कोण के सामने कौन सी भुजा है, और बच्चों कि लंब कहाँ है, आधार कहाँ है, कर्ण कहाँ, इसको हाइपोटेनस कहते हैं अंग्रेजी में, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं बच्चों। तो इतना चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया है। अब इसमें आता है अब इसमें एक नया नाम इंट्रोड्यूस हो रहा है, साइन कॉस टैन। इस तरह के नाम इंट्रोड्यूस होंगे बच्चों कि साइन कॉस टैन होता क्या है। क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बच्चों, आप लोग जानते होंगे साइन थीटा, और इस कोण को हम थीटा भी मान सकते हैं बच्चों। तो ये कोण हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक बच्चों। ये कोण हमारा थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। और जो कोण मानने का तरीका है उसको x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, और फाई मान सकते हैं, कुछ भी माना जा सकता है बच्चों। तो हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखिए सभी बच्चे बुक पे नहीं जाएंगे, जो चीज़ें बताई जा रही हैं इससे आपकी पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगी और किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं फंसेगा बच्चों। और जो आप लोग की बुक में है उसी का निचोड़ आप ये पढ़ाया जा रहा है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ठीक बच्चों। साइन थीटा जो है वो लंब बटा कर्ण, यानी क्या, AB बटा AC, AB बटा AC, ठीक बच्चों। और कॉस थीटा जो हो जाएगा, कॉस थीटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? आप लोग को एक शॉर्टकट ट्रिक बता दें बच्चों कि लाल बटा कक्का आप लोग सुने होंगे, लाल बटा कक्का, ये चीज़ें सभी बच्चे सुने होंगे।
कि कैसे हम इसको करते हैं लाल बटा कक्का। तो ये जो चीज़ है बच्चों, ये चीज़ ये साइन थीटा को बताएगी, साइन थीटा को। और बीच वाली जो चीज़ है, ये बीच वाली चीज़ ये कॉस थीटा को बताएगी। और ये वाली जो चीज़ है बच्चों, ये वाली चीज़ ये बताएगी हमारा टेन थीटा। ठीक, तो लाल बटा कक्का आप लोग कुछ दूसरे माध्यम से पढ़े होंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये भी तरीका सीख लीजिए कि लाल बटा कक्का क्या है। तो आइए बता देते हैं। देखिए बच्चों, लंब बटा कर्ण, लाल से यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। आधार बटा कर्ण जो है हमारा वो कॉस थीटा हो जाएगा, और लंब बटा आधार हमारा टेन थीटा हो जाएगा। ये सभी बच्चे ध्यान दे लेंगे कि लाल बटा कक्का, ठीक, लाल बटा कक्का। तो लंब बटा कर्ण ये साइन थीटा, आधार बटा कर्ण ये कॉस थीटा, और लंब बटा आधार ये टेन थीटा। तो कॉस थीटा को अगर हम लिखें बच्चों तो कॉस थीटा हमारा होता है, यहीं से देख लेंगे, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक बच्चों, और अगर हम भुजा लिखें तो आधार क्या है, BC है, और जो कर्ण है वो AC है। टेन थीटा की बात करें हम बच्चों, क्या टेन थीटा, टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना है, लंब बटा आधार बच्चों। तो लंब आप लोग देख रहे हैं, लंब AB हो जाएगा और आधार BC हो जाएगा बच्चों। तो ये भुजाओं के रूप में लिख लिए। ठीक, ये भुजाओं का अनुपात है। देखिए, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा, आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा, लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं बच्चों। और इसका 3 अनुपात और होता है, भुजाओं का 3 अनुपात और होता है। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा बच्चों। तो जस्ट रिवर्स, जस्ट रिवर्स, यही साइन का उल्टा लिखें, साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक। तो यहाँ लंब बटा कर्ण है तो बच्चों कॉसेक का मतलब हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक, और यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ AC बटा AB हो जाएगा बच्चों। और कॉसेक के बाद सेक आ जाता है, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर ये कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण है तो सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है बच्चों। कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा बच्चों। इस बात से आप लोग सहमत होंगे। और क्या लिखेंगे, यहाँ AC बटा BC लिख देंगे, यहाँ AC बटा BC लिख लेंगे। और टेन का जो उल्टा होता है बच्चों, टेन का उल्टा इसका साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक, और कॉसेक का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा बच्चों क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, टेन का उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, टेन थीटा का मान लंब बटा आधार है तो कॉट थीटा का मान आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा बच्चों, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर। तो इसको BC अपान AB लिख सकते हैं बच्चों। ठीक, तो ये था हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात भुजाओं के रूप में, भुजाओं का त्रिकोणमितीय अनुपात था बच्चों। सभी बच्चों को, हमें उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, किसी बच्चों को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बच्चों एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि थीटा के सामने की भुजा AB थी, ठीक बच्चों, और 90 माइनस थीटा के सामने की भुजा BC है। ठीक, तो अगर कहें ये भी कह सकते हैं कोण C के सामने की भुजा AB और कोण A की सामने की भुजा BC। अगर बच्चों कोण C की संलग्न भुजा कहें तो क्या हो जाएगा, कोण C की संलग्न भुजा, संलग्न एडजेसेंट, संलग्न को अंग्रेजी में एडजेसेंट कहते हैं बच्चों। तो कोण C की संलग्न भुजा BC हो जाएगी बच्चों, क्योंकि ये एक लाइन है और दूसरी इससे संलग्न जो है, यानी कोण C की संलग्न भुजा BC हो जाएगी। कोण A की संलग्न भुजा की बात करें तो AB हो जाएगी बच्चों। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोण A की सामने की भुजा BC है, लेकिन
कोण ए की संलग्न भुजा जो है ए बी हो जाएगी, ए से जुड़ी भुजा ही संलग्न भुजा कहलाती है बच्चों। सभी बच्चे इसको ध्यान से देख रहे हैं और इसको नोट कर लेंगे बच्चों, क्योंकि इसी के आधार पर हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सभी बच्चे ये सीख चुके होंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट बच्चों, ठीक। और ये चीज़ें भी आप लोग सीख चुके हैं कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, ठीक है बच्चों। आप लोगों को बता दें कि त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, त्रिकोणमिति सिर्फ इतना ही है, कोणों और भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का अध्ययन ही त्रिकोणमिति कहलाता है बच्चों। तो आइए देखते हैं, इसको अब मिटा देते हैं बच्चों। सभी बच्चे यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आइए हम आप लोग को बता दें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में भी पढ़े होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, एक कोण 90 है मान लीजिए। समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ABC है ये, और ये एक कोण 90 अंश हो जाएगा। तो और ये दोनों भुजाएं जब बराबर हैं तो इनके सामने का कोण भी बराबर होगा, यानी ये 45, ये भी 45 हो जाएगा बच्चों। तो यही हम बताना चाह रहे थे कि समान भुजाओं के किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। या ऐसा कहें कि किसी भी त्रिभुज में समान कोणों के सामने की भुजाएं भी समान होती हैं। तो ये समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण 45, तो इस भुजा के सामने का कोण भी 45 हो जाएगा बच्चों। तो ये चीज़ें हम लोग सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस। एक चीज़ और सीख लेते हैं बच्चों। आप लोगों को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताया गया भी, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉसेक। इसका पूरा, जैसे साइन को कोसाइन कहते हैं, कॉस को कोसाइन कहते हैं बच्चों, या टेन को टेंजेंट कहते हैं। ये फुल फॉर्म है, इसका मतलब पूरा रूप है। लेकिन जनरली जो प्रयुक्त होता है सवालों में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो साइन, कॉस, टेन और कॉसेक, सेक इस तरह प्रयोग होता है बच्चों। तो आइए हम देख लेते हैं। एक टेन आता है, टेन थीटा होता है। एक चीज़ आप लोग और नोट कर लेंगे, टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है क्या बच्चों, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कास थीटा, ठीक। ये एक फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कास थीटा। देखिए आप लोग को बताया गया था कि टेन थीटा, ये एक त्रिभुज अभी बनाए थे इसके पहले, और यहाँ हम आप लोग बताए थे कि ये कोण C है, ये A है, ये B है, और ये 90 डिग्री है, और ये थीटा है। तो टेन C यहाँ हम बताए थे कि टेन थीटा ये इसको हम लंब माने थे बच्चों, और ये आधार था, ठीक। और ये कर्ण हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर ये लंब ये आधार ये कर्ण, तो ये तो कर्ण है ही है, ये लंब ये आधार, या तो ये लंब जब बनेगा तो ये आधार बन जाएगा। इतना ही होता है। देखिए बच्चों, इसको हम कैसे लिखे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, ठीक बच्चों, ठीक। अब साइन थीटा, टेन थीटा बराबर हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों, साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, यानी, और यहाँ लंब बटा आधार को हम लिख सकते हैं ए बी बटा BC, ठीक। और टेन थीटा है, साइन थीटा हम लिखेंगे, साइन थीटा का मान हमारा हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ठीक है बच्चों। और
ये कॉस थीटा का मान हो जाएगा हमारा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक बच्चों, तो ये कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, लंब बटा आधार। ये हमारा बच जाएगा लंब बटा आधार। ठीक, तो और लंब बटा आधार होता क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा लिखा जाता है बच्चों, क्योंकि sin थीटा का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और cos का जो अनुपात होता है आधार बटा कर्ण होता है। जब कर्ण से कर्ण कट गया तो लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार का मतलब tan थीटा हो गया। ठीक, तो हमारा यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है बच्चों, tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा। इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की तरफ कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। ठीक बच्चों, हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये एक व्यक्ति का नाम है जिनके आधार पर पाइथागोरस प्रमेय बनी। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बस इतना ही है बच्चों की कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ही पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस ने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, क्या बताया, किसी भी समकोण त्रिभुज में, आइए पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसको ए नाम दे दिया जाता है, इसको बी दे दें, इसको सी दे दें, और ये एक लंब हो जाएगा। जो परपेंडिकुलर यानी खड़ी लाइन जो है वो लंब हो जाएगी, और ये जो पड़ी लाइन यानी आधार बी सी आधार हो जाएगा। तो ये लाइन क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस ने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक बच्चों, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी बराबर कर्ण का वर्ग। तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको हम, ये चीज़ें हम लोग समझ लिए। अब एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, ठीक, अगर दो भुजाएं दी हैं, लंब हमें दिया है 3 और आधार दिया है 5, तो कर्ण निकालना है। कर्ण हमें कैसे निकलेगा, ए बी सी, हमें ए सी भुजा निकालनी है। तो ए सी भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर होता है लंब यानी बी सी का स्क्वायर। ठीक बच्चों, यहाँ कर्ण क्या है, कर्ण का मान ए सी है, तो यहाँ ए सी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं बच्चों, ए सी का स्क्वायर। और यहाँ लंब हमारा क्या है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर हो गया, और प्लस आधार क्या है हमारा, यहाँ बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा बन गया पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और या तो ये हम शब्द के रूप में लिखें, अगर अल्फ़ाबेट के माध्यम से इसे दर्शाया जाए इस लाइन को, तो ए सी लाइन कहेंगे। तो ए सी का स्क्वायर बराबर कर्ण को ए सी कहेंगे, लंब को ए बी कहेंगे, और आधार को बी सी कहेंगे। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बच्चों। और इस प्रश्न में हम आइए देखते हैं, इस प्रश्न में कि अगर हमें लंब दिया है 3 और आधार दिया है हमें 5, तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, कर्ण मतलब ए सी, यहाँ कर्ण क्या है, ए सी है ना, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर हमारा फार्मूला होता है प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का मान कितना है 3 का स्क्वायर, और बी सी का मान कितना है 5 का स्क्वायर, और यहाँ ए सी का स्क्वायर है, और ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, और 3 का स्क्वायर 9 होगा बच्चों, 5 का स्क्वायर यहाँ बच्चों इसको हमें 4 रखना था आधार को, क्योंकि आप लोग बनाने के लिए कंडीशन आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज तभी बनेगा जब उसकी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के अगर बराबर होगा या छोटा होगा तो त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा बच्चों। तो ये 4 है।
ये BC हमें 4 दिया गया है तो इसका मान 16 हो जाएगा, और यहाँ AC का मान हो जाएगा √25, और √25 का मान आएगा बच्चों 5, तो AC का मान हमारे पास क्या आ गया, AC का मान 5, यानी कर्ण क्या है यहाँ 5 है। तो इसको मिटा देते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आप लोग के बुक में उदाहरण 1 को हम सॉल्व करते हैं। उदाहरण 1 क्या कहता है, NCERT क्लास 10 चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें उदाहरण 1 है। उदाहरण 1 हम देखते हैं, tan A बराबर यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है, त्रिकोणमिति A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। और एक फिगर भी दे रखा है बच्चों इस तरह कि यहाँ 4K है और यहाँ 3K है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करते हैं। यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है बच्चों कि त्रिकोणमिति में जो अनुपात होते हैं सब अनुपात ज्ञात करना है। कितना होता है, 6 ही होता है बच्चों, sin cos tan और cos x cot। ठीक बच्चों, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले tan दिया है, tan A बराबर 4/3। ठीक है बच्चों, tan A बराबर 4/3। तो यहाँ क्या करेंगे, अगर इसको हम सबसे पहले हमें AC निकालना होगा। AC कितना हो जाएगा, यानी कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस कर्ण हो जाएगा बच्चों BC का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ लंब BC माना गया है, और AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना है, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC का मान जो है 4 है। ठीक है बच्चों, ये हम के हटा ही देते हैं या के रहने ही देते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है उससे। BC का मान हो जाएगा 4K, यानी 4K स्क्वायर, और AB का मान हो जाएगा बच्चों 3K स्क्वायर। और यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे AC का मान निकालेंगे तो √25K स्क्वायर, और AC का मान आ जाएगा हमारे पास 5K। तो AC का मान यानी कर्ण जो हो गया 5K हो गया। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। कैसे, देखिए बच्चों, साइन थीटा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन A का कहा है बच्चों, तो साइन A लेंगे हम। साइन A बराबर साइन थीटा यानी साइन A भी एक एंगल हो सकता है बच्चों, जैसे थीटा एक कोण है वैसे A भी एक कोण हो सकता है। साइन A बराबर साइन किसका अनुपात होता है, लंब बटा कर्ण का अनुपात होता है। तो लंब 4K और कर्ण 5K, यानी 4/5 हमारा साइन थीटा हो गया। साइन A हो गया। और कास A होता है हमारा, कास A आधार बटा कर्ण होता है, आधार 3K है और कर्ण 5K है, तो हमारा ये 3/5 हो जाएगा। और tan जो है, tan A दिया ही है हमारा, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। tan हमारा हो जाएगा, tan A बराबर हो जाएगा हमारा 4/3। कैसे, tan का मान होता है, tan किस किस भुजाओं का अनुपात होता है, तो आप लोग बताएंगे कि लंब और आधार का अनुपात ही tan होता है। तो 4K 3K। ठीक बच्चों, तो ये K से K कट जाएगा, ये K से K कट जाएगा, ये 4/5, K से K कटा यहाँ 3/5, यहाँ K से K कटा 4/3। अब साइन का उल्टा हम कर देते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक A,
कौशेक ए का मान हो जाएगा 5/4, क्योंकि कौशेक होता है कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब होता है। और सेक ए की बात करें तो सेक ए का मान 5/3 हो जाएगा। और कॉट की बात करें, कॉट ए का मान तो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कौशेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ये चीज़ें आप लोग समझ पाए होंगे बच्चों। तो यही हो गया हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि त्रिकोणमिति में 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बच्चों। तो इस तरह हम लोग ज्ञात कर लिए। ठीक, तो बच्चों आज की क्लास को यही समाप्त किया जाए। आगे हम मिलते हैं, इसके आगे के उदाहरण को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली पे आएंगे बच्चों। तो धीमे धीमे हम एक एक अभ्यास को सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।